अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो है माँ की मोहब्बत के ऊपर। अगर किसी को जल्दी है तो ये वीडियो आप लोग छोड़ के यहीं पे जा सकते हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही लंबा होगा। इसलिए दोस्तों मैं पहले कह देता हूँ, आज का वीडियो है माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत का माँ की मोहब्बत, माँ की अहमियत क्या है, माँ की कदर करो दोस्तों। जिनके पास माँ है उनकी कदर करो। जिनकी माँ गुजर चुकी है, आप अपने वालिदैन की कब्र पे जाइए, उनके लिए दुआ करिए। माँ बाप की दुआ बहुत अहम है। माँ तो माँ है, माँ का पर्तन कोई नहीं कर सकता दोस्तों। माँ की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। माँ की अहमियत के बारे में बता रहा हूँ। माँ की अहमियत क्या है आज आपको मैं बताता हूँ। माँ की दुआ में तो इतनी असर होती है कि माँ की दुआ कह दे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जन्नत का साथी बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ए मेरे रब, ए अल्लाह, मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फला गांव में फला जगह पे एक आदमी है जो गोश्त काटता है, वो तेरा जन्नत का साथी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दिल हुआ कि मैं अपने जन्नत के साथी को देखूं। तो जाके देखते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं उस शख्स के पास। तो पूछते हैं, वो गोश्त काट रहा होता है, तो पूछते हैं, तुम कौन सी इबादत करते हो? तुमने क्या इबादत की है? अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरा जन्नत का साथी बना है। तो उस बंदा अल्लाह का शुक्र करता है, क्या मैं आपके जन्नत का साथी हूँ? तुमको नहीं मालूम? मुझे मालूम था। वो शख्स बोलता है, मैं बस कोई अमाल नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे पास एक माँ है, वो चल नहीं सकती है, वो बैठ के अपने से खाना नहीं खा सकती है। जब भी वक्त होता है, मैं जब दुकान खोलने आता हूँ तो पहले अपने माँ को खाना खिला के आता हूँ, फिर दोपहर में जाता हूँ, माँ की खिदमत करता हूँ, फिर खाना खिलाता हूँ। और जब भी मैं खिदमत करता, माँ एक ही दुआ देती थी, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे, अल्लाह मेरे बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। बस इतना कहना था कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत का साथी फरमा दिया। ए मेरे भाइयों बहनों, माँ की अहमियत बहुत बड़ी है। माँ की अहमियत, माँ का एहतराम करो। आपके पास माँ है तो अल्लाह का शुक्र करो। आपके पास जन्नत है, क्या जाते हो लोगों दर बदर भटकते हो? तुम्हारे घर में ही माँ की जन्नत है। तुम दूसरों के पास जाते हो दुआ लेने के लिए कि चलो फला के यहाँ जाते हैं, दुआ मांगवाते हैं, चलो अल्लाह वो मौली साहब है उनसे दुआ पढ़वा दे, चलो मज़ार पे चले जाते हैं, चलो वहाँ चल जाते हैं, वहाँ चल जाते हैं। आए नादान, क्या कितनी बड़ी गलती है। जन्नत सामने बैठे हैं, जन्नत की टिकट बोलते हैं ना, कंफर्म टिकट, वो माँ देती है दोस्तों। माँ की खिदमत, इसके बाद कुछ बात ही नहीं है। माँ की खिदमत का तो कोई जवाब नहीं है। माँ की खिदमत, अगर माँ राजी तो रब राजी, माँ राजी तो रब राजी, रब राजी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी। तो दोस्तों माँ को राजी करो तो नबी राजी हो जाते हैं, नबी राजी तो अल्लाह राजी। कितने दर्द है माँ की, आज हम अहमियत नहीं करते हैं। हम निकाह कर लेते हैं, शादीशुदा हो जाती है, बीवी के कहने पे माँ को धक्के मार के निकाल देते हैं। अफसोस, कहाँ चली गई दुनिया, कहाँ चली गई दुनिया। रोना आता है दोस्तों। क्या मकाम है माँ का, क्या बोलूँ मैं। अगर मैं कलम लूँ और लिखने को बैठूं तो समंदर भी कम पड़ जाए माँ की अहमियत कितनी है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा इकराम के सामने, ए सहाबा कराम, अगर मेरी माँ जिंदा होती, मैं तुम लोगों को ऐसा कि नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ दरवाजे पे आती और कहती, मोहम्मद, अगर मेरी माँ को काम होता, मैं नमाज तोड़ के मैं जाता माँ के पास। मैंने माँ का काम जरूरी, नमाज फर्ज है। अब बताओ, नमाज को भी मेरे नबी ने कहा छोड़ के जाता। क्या मकाम बुलंद है माँ का। तुम चले जाओ हज करने,
माँ ना दुआ दे तो भी तुम्हारा हज राजी। क्या समझते हो हज कर ले तुम्हारे इबादत कबूल है? मर जाओगे हज करते करते, तलवे खींच जाएंगे हज करते करते, इधर से उधर जिंदगी लगा दो पूरी जिंदगी। बहुत कड़े वर्ड है मेरे, तो इस्तीफा करता मैं गलत हूँ, तो बहुत कड़े वर्ड है। तुम मर जाओगे खाना काबा के सामने, जन्नत का। अगर माँ राजी है तो जन्नत तुम्हारे सामने है। माँ ना राजी हज करते हुए मर गए तो जन्नत भी नसीब ना हो। जन्नत तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू तक नसीब ना हो। माँ बाप लिलवालिदैन, समय नबी ने फरमाया माँ बाप जिंदा उनकी खिदमत करो, उनकी खिदमत ही तुम्हारी जन्नत है। हज करने से ज़्यादा सवाब माँ की खिदमत में। दोस्तों मैं कितना बार बोलूँ, माँ की खिदमत। एक बंदा था, एक कहानी सुन, वाक्य सुनिए दोस्तों, बहुत अजीब वाक्य है। एक बंदा था, माँ से कहा माँ मैं हज करने जाऊँ, तो माँ ने कहा नहीं बेटा मत जा हज करने। माँ मैं जाऊँ हज करने, माँ ने कहा नहीं। वो माँ की बात काट के चला गया हज करने। जब वो जा रहा था सब लोगों के साथ में, पता नहीं कैसे उसके पे चोरी का इल्जाम लगा और काजी साहब के पास ले जा। काजी ने फैसला किया इसके हाथ पांव काट दो, इसकी आंखें निकाल लो, पड़ा हुआ है। माँ की कुछ नहीं किया। हज करना गुनाह है, हज करना गुनाह है क्या? माँ ने फिर कहा देखो अल्लाह बिन बोले गया, आप इसका फैसला आप ही करिए। इसके हाथ पैर कट गए, आंख पे पाँव कट गए। उसको कहा ये किस गांव का है, लवारिस है, इसको छोड़ दो उस गांव में जाके। तो उन लोगों ने उसके हाथ पाँव सब कट गए, आंखें निकाल ले गई, जिंदा उसको देखिए मसलियत। उसके माँ के घर के सामने उसको रख दिया गया। अब वो कह रहा है कोई है पानी पिला दो, मैं प्यासा हूँ, कोई है ये खाना खिला दो, मैं भूखा हूँ। उसकी माँ निकल के आती है, पहचाने में नहीं आ रहा बेटा, पर बेटा तो पहचान गया। माँ तो माँ रोने लगी, क्या हो गया बेटा? माँ ये मैं बिन पूछे गया था ना आपसे हज करने, ये उसका अंजाम। माँ का मर्तबा दोस्तों इतना बुलंद है कि मैं क्या कहूँ। माँ आज के समय में माँ बाप को तक पे समझ के निकाल देते हैं। क्या दौलत, बस दौलत पे थूक फेंक देता हूँ मैं। दौलत 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 क्या है? मर जाओगे कब्र में चल जाओगे। माँ बाप को बुढ़ा कहते, शर्म नहीं आती दोस्तों? इतना बड़ा छोटा, इतना छोटा था तो उस समय माँ छोड़ देती, कुत्ते बिल्ली खा के नोच के खा जाता है, तुम्हारी हड्डियाँ तक ना नजर आती। उस माँ ने उस समय से पोसा। तुम जवान हो, ताकत दिखा रहे हो, ये मत समझो तुमको भी बुढ़ापा आना है दोस्तों। ये बुढ़ापा तुमको भी आना है, तुम्हारी भी औलाद तुमको वैसा ही करेगी जैसा तुमने अपने माँ बाप के साथ किया था। दोस्तों माँ बाप में नबी ने फरमाया माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो। मेरे दोस्तों माँ की मोहब्बत, बाप की खिदमत, जन्नत। जब माँ की खिदमत करो, यहाँ तक फरमाया माँ बाप को मुस्कुरा के देखना भी एक हज का सवाब है। बताओ तुम वहाँ जाओगे इतना खर्चा करके, 2-4 लाख खर्चा करके जाओगे, उससे ज़्यादा सवाब एक बार माँ को मुस्कुरा के कह दो अम्मी मुस्कुरा के आए, अल्लाह एक हज का सवाब है। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बेटों से। तुम भूखे रहते थे जब तुम छोटे थे, खाना नहीं था, माँ खुद भूखे सो जाती थी, तुमको खाना खिला के सो जाती थी। माँ की खिदमत। एक बंदा निकला, उसने कहा अपने कंधों पे माँ को हज कराया, पता नहीं कितने बार हज कराया। ये नबी के पास आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने माँ का हक अदा कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया तुम जब पेट में था ना, सिकम में एक पाँव फांसता था, उस एक दर्द का भी तुम एहसान नहीं उतार पाए। तुमको तो माँ का कर्ज अदा कर दिया, माँ के दूध का। माँ क्या हंसती है, माँ हंसती है। माँ एक बार दुआ दे दे तो जन्नत का साथी, जन्नत मिल जाए, जन्नत कदमों में। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत। ये अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तहमा पार के जितनी नेकी लेके आएंगे, अल्लाह ताला उनकी नेकों को हवा से उड़ा देगा, हवाओं में, उनको जहन्नम का
क्या नेकी जन्नत देती है? अगर तुम हज करने चल गए, माँ बाप राजी नहीं तो कोई तुम्हारा हज कबूल नहीं, जाया सब जाया। माँ बाप राजी नहीं भी गए हज करने। यहाँ तक तो हदीसों में एक बात वाक्य है कि माँ की दुआ ऐसी होती है कि हज कहना खबर खुद चल के आ जाता है बंदे के पास, खुद चल के आ जाता है हज का। माँ की खिदमत, माँ बाप बड़े अनमोल होते हैं दोस्तों। बीवी दोबारा आ जाएगी, दूसरी शादी हो जाएगी, तीसरी शादी हो जाएगी, माँ बाप पूरी दुनिया में ऐसी कोई शय नहीं जो बाजार में ना मिलती हो। बता दो, सिर्फ वो माँ बाप में नहीं मिलती, पूरे बाजार में औलाद में मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है, बीवी दूसरी मिल जाती है, हर चीज दूसरी आ सकती है, दौलत भी चल जाए आ सकती है, बाल सफेद हो जाते तो वो काले भी कर लेते डाय करके, कुछ भी हो जाते हैं, सब वापस आती है। माँ बाप वापस आ जाएंगे तो आपकी जो उम्र दिन ब दिन, हम रोज मौत के करीब आते जाते हैं दोस्तों। ये मत भूलिए, मौत करीब, मौत एक ना एक दिन आनी है। अल्लाह ताला जब पूछेगा तुमसे, अभी तुमको तो कुछ नहीं लगा ना, कि हम शुक्र करो कि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, वरना आज हम भी बंदर और खंजीर बने होते। एक कौम थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, बनी इसराइल, उनको मना किया था अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछली नहीं खाना। उन्होंने बोला खाएंगे, खाई तो उनको बंदर खिंजीर बना दिया। 3 दिन बाद सब हलाक। हफ्ते के दिन मछली खाना कोई गुनाह है? नहीं, अल्लाह का हुक्म था नहीं खाना, उन्होंने तोड़ा, बंदर खिंजीर बना दिया, कोई सह नहीं। आज हम क्या कहें, गुनाह नहीं करते दोस्तों। माँ की इबादत, माँ की खिदमत, जन्नत जन्नत। नमाज नहीं पढ़ी, सब माफ। एक बार का बात है, एक मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गांव में क्या हुआ, एक नौजवान की रूह नहीं निकल रही थी उसके, तो सबने कहा कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। उसकी रूह यहाँ हल्ला में अटकी हुई थी, हल्ला में यहाँ पे तड़प रहा था। मेरे नबी को सबों ने बुलाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइए, इसकी रूह नहीं निकल रही। मेरे नबी ने बोले इसको कलमा ना पढ़ाओ, कलमा पढ़ा रहे तो लोग पढ़ नहीं रहा था, इसको बोलो कलमा नहीं। इससे पूछो, किसी से पूछो इसकी कोई माँ है जिंदा अभी? तो कहा हाँ, 2-4 घर छोड़ के इसकी माँ जिंदा। बुलाओ उसकी माँ को। इसकी माँ को बुला गया, तो उससे नाराज है? तो बोले हाँ या रसूलुल्लाह, मैं इससे बहुत नाराज हूँ, इसने मुझको घर से अलग कर दिया, मेरे को कभी पूछने नहीं आया कि मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, आज से मैं बहुत नाराज हूँ। मेरे नबी ने फरमाया इसकी माँ को, मेरे नबी ने फरमाया माफ कर दे अपने बेटे को, इसकी रूह नहीं निकल रही है। माँ ने कहा मैं नहीं माफ कर रही, बहुत देर नहीं माफ कर रही, रूह नहीं निकल रही। मेरे नबी ने फरमाया लाओ इसको जलाया जाए, क्योंकि अब इसकी रूह में ऐसे नहीं निकल सकती। मेरी माँ का कलेजा था, दहल गया। इसकी माँ ने इसको कहा माफ, जैसे कहा उसकी रूह निकल गई। ये है माँ का मकाम। इसलिए दोस्तों अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने वालिदैन की इज्जत करो। अगर वो नाराज़ है तो उनसे माफ़ी मांग लो, वो बड़े माफ़ करने वाले होते हैं, रहम वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।